ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 18/1/10 है ना। 2010 का मुरली चला हुआ है 18 जनवरी का। आज का शीर्षक है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो, है ना। मन का भी टाइम टेबल बनाना है। मन का टाइम टेबल क्या है कि 2 मिनट मतलब हम अपने आप को देखें कि मैं मन से क्या क्या सोच रही हूँ और फिर उसको स्थिर करना है टाइम टेबल की इतना देर तक मैं अशरीरी अवस्था में रहूँगी, इतना देर तक मैं फरिश्ता स्वरूप में रहूँगी। तो मन का भी टाइम टेबल रखना है। तो ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा कर्म करते हुए भी, सबके साथ संबंध में आते हुए भी हम कर्म में ना फंसे, संबंधों में ना फंसे, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। 18 जनवरी को स्मृति दिवस। स्मृति माना याद करना, ब्रह्मा बाबा को याद करना, शिव बाबा को याद करना। तो बाप दादा ने अमृत बेले से ही चारों ओर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, सभी बच्चों को के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी बाबा को कि 18 जनवरी को सभी, खासकर 18 जनवरी जब आता है तो सभी अमृत बेला जरूर उठते हैं क्योंकि वो वरदानी दिवस होता है। तो बाबा के आज खास प्यार देख रहे हैं सबके अंदर और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई है। आज के दिन का विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। बाप दादा ने अमृत बेले में से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी है ना। अमृत बेला से पहले भी, है ना, बाबा के प्रति बच्चों का प्यार था कि बाबा हमें भी और अच्छा करना है, ऐसे करना। सब अपना अपना प्लानिंग मालाएं बनाने लगे मोतियों की। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल से ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। तो आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है ना। बाबा कहता आज हर एक के अंदर क्या है, और शक्तियों के सिवाय मतलब कोई और शक्ति आज नहीं, केवल आज स्नेह की शक्ति नज़र आ रही है। ये परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग में ही अनुभव होता है। क्यों होता है संगम युग में अनुभव? ये जो प्यार हम कर रहे हैं बाबा से, ये केवल संगम युग में क्यों अनुभव होता है? भक्ति में भी तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। पहचान नहीं, हाँ मेन है कि पहचान नहीं है। जब पहचान हो जाता है तो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। तो इसीलिए संगम युग पर अनुभव होता है। तो यह परमात्मा स्नेही अनुभवी ही जाने ना, जो अनुभव कर रहे हैं बाबा को, तो वही जाने कि क्या प्यार मिलता। बाहर वाले क्या जानेंगे कि भगवान का प्यार कैसा है? वो एक चमत्कार चाहते हैं, वो एक प्राप्ति चाहते हैं बस। प्यार में तो लोग देखिए, अब अगर किसी कोई लड़की अगर करोड़पति घर की भी है, लेकिन अगर उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है और लड़का ज़्यादा अमीर नहीं होता है, तो अगर माँ बाप बोलता भी है कि कैसे लड़के से प्यार कर रही हो, तो लड़की क्या बोलती है कि पापा प्यार में ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखा जाता है, हम तो दिल से प्यार किए हैं, है ना। तो यहाँ भी हमें बाबा को दिल से प्यार करना है, कुछ दे ले तब नहीं, फिर बाद में वो क्या देगा वो बात की बात है। तो जो हर एक बच्चे को सहयोगी बना देता है ना, ये बाबा का प्यार क्या करा, सबको एक दूसरे का सहयोगी बना दे रहा है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है, स्नेह का सहयोग, है ना, समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार क्या है? क्यों जन्म लिए, बाबा के पास क्यों आए? प्यार है ना, प्यार है ना कि बाबा हमें प्यार करता है, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्यार है। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह व निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजोरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है ना। बाबा के प्रति भी और निमित्त आत्माओं के भी प्रति प्यार दिखाई देता है। अभी बाप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया?
अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया, मधुबन तक किसने पहुँचाया, किस विमान में आ गए, है ना। कितना लगन था जब पहली बार मधुबन जाना था, तो मतलब कैसे टिकट बन जाए, कुछ भी हो जाए, टिकट बनाना है हमको, जाना है मधुबन। और इतना अच्छा लग रहा था, हर चीज़ एक एक चीज़ अनुभव करते थे कि कौन कैसे कर रहा है, कैसे समर्पित करे। उस समय तो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन मन में संकल्प करते थे हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें। यहाँ तक कि कोई समर्पित को देखे थे ना लगेज उठाते हुए, जबकि उस समय लगेज हम नहीं उठा पाते थे, लगेज उठाते तो उस समय संकल्प के कितना अच्छा से सेवा इन लोग कर रही है, इतना बड़ा बड़ा लगेज उठा ले रही है, हम भी उठाएंगे बाबा। और उसके बाद अभी तक तो कर ही रहे हैं। तो किस विमान में आए हो, प्यार के विमान में पहुंच गए ना। तो ट्रेन में आए हो या विमान में आए हो, किस में जाते हैं बाबा के पास, विमान में ना, बाबा के प्यार के विमान में। सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लान से पहुंच गए। तो कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लान में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समर्थ हमें भी बाबा बना रहा है, हम भी कर सकते हैं। पहले तो बोलते थे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने आप को सुधार तो ले पहले। नेगेटिव करेंगे, पद्मा गुना आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा फैल जाएगी, तो वो शक्ति छीन लेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा शक्ति क्रिएट होगा, जिससे आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। इसीलिए समर्थी दिवस कहा जाता है। तो आज के दिन को ताजपोशी का भी दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े तो फिर किसको ताज पहनाए। ऐसे तो प्रकाश मणि दादी को ताज पहनाए, लेकिन जितनी भी निमित्त थी उन लोग सबको पहनाए, ताज पहनाए। तो ये ताजपोशी का भी दिन। आवाज़ हो रहा है, थोड़ा कम कर दे, लाइट ऑफ कीजिए ना वहाँ वाला भी। हाँ ठीक। क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। खास ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा तो ऐसे सबको पहनाएगा, वो किसी खास को नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा खास निमित्त बनी हुई आत्माओं को ताज पहना रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए, खुद को क्या कर लिए, गुप्त कर लिए, है ना। और बच्चों को सेवा, विश्व सेवा की स्मृति का तिलक लगा दिया स्मृति दिवस के दिन। तो बच्चों को करनहार बनाया, करने वाला, और स्वयं करावनहार बन गए। मतलब गुप्त रूप से तो ब्रह्मा बाबा करवा रहा है, और करनहार हम बच्चों को, कि बच्चे तुम जाओ, बाकी हम हैं पीछे से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बाबा करावनहार बना और हमको बना दिया करनहार। तो अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान दिया, लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देखकर खुश होते हैं, है ना। जो जिस चीज़ के लिए निमित्त बनाया गया है, अगर उस चीज़ में एक्यूरेट आप 100% देते हैं तो इससे बाप दादा भी खुश होते हैं। तो बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लगाया, यह देखकर बाप दादा खुश हैं। तो अभी जो भी पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसका पद्मा गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी बाबा चक्कर लगाएं तो क्या देखे होंगे, विदेश में भी अलग बच्चे देखे होंगे कि समान देखे होंगे। तो हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ था वहाँ भी। ऐसा नहीं कि विदेश में है तो नहीं, उन लोग को देखिएगा ना कि जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में ही हिंदी को लिख लेते हैं गाना, और उसके बाद वो गाते हैं, एकदम एक्यूरेट है। तो बाप द्वारा समर्थियाँ मिल गई ना, कुछ भी करने का सामर्थ्य आ गया हमें, समर्थ बाप समान बनने का शक्ति आ गया। क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है, समर्थ बनने का दिन है। तो बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में, सेवा की लगन में लगे हुए हैं, अमृत बेला बहुत अच्छी रीति अनुभव करते हैं और शरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम का, योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फ़र्क हो जाता है ना। काम करने लगते हैं तो याद भूल जाते हैं, याद करते हैं तो कम भूल जाते हैं, जबकि दोनों कंबाइंड रूप में होना चाहिए हर वक्त, तो डबल जमा होगा।
तो पुरुषार्थ करते तो कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत बेला शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता। क्यों? अगर कर्म करते वक्त कोई आपका विरोधी आ गया तो आपका कर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्यों करें, हम इतना क्यों करें, अंश मात्र भी आया तो अंतर पड़ गया। लेकिन अगर कर्म योगी रहेंगे तो बाबा से योग से शक्ति भी मिलेगी और आप करते भी चले जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ती है इस ऐसी अवस्था बनाने के लिए। बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया कि विश्व का विनाश अचानक होना है, पूरे विश्व का विनाश अचानक होना। देखिए बोलते हैं ना परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या पूरे विश्व में होगा? पूरे विश्व में होगा। तो अब बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया कि विश्व का विनाश अचानक होगा। तो भारत भी कितना रहेगा? पूरा भारत थोड़ी रहेगा, थोड़ा सा अंश मात्र भी रहेगा बस। तो इसीलिए विनाश कहा गया। तो विनाश भी अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है ना। अगर पूरा दिन अटेंशन नहीं आप दे रहे हैं और कोई भी चीज़ की कमी के कारण अगर हमारे कर्म योगी स्टेज की कमी हो जाती है तो वो फिर कुछ ना कुछ विक्रम करा देगी। तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना जीवन काल ही देखो, क्या समाप्त होगा तो आपको पता पड़ेगा? जिस दिन मृत्यु आएगा तो आपको पता पड़ेगा कि हम मरने वाले हैं? नहीं। तो उसके पहले, अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक दिन पहले पता चल गया, आपको टचिंग आ गया, तो एक दिन पहले आप क्या कर्म करेंगे? तो नहीं। तो यह मालूम है किसी को कब मृत्यु होगा? कोई को मालूम है, कोई को भी, कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होगा, ऐसा है क्या? है मालूम सबको? नहीं। तो वह हाथ उठाओ जिसको मालूम है, जिसको मालूम है वो हाथ उठाओ। मालूम तो नहीं है। तो अचानक कुछ भी हो सकता है ना। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों की मृत्यु सीधे साधे साथ में हो जाती है ना। अगर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अचानक कुछ भी हो गया तो कितने लोग मर जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। अब आप सोचिए कि मृत्यु का गारंटी नहीं, तो हम कर्म अच्छा करेंगे तो उसमें फिर टेंशन होगा अंदर में। अगर बाबा भूखा भी रखा मान लीजिए, तो हो सकता है कि कोई बड़ा बीमारी आने का वो ठीक कर रहा है, लेकिन हम कर्म अच्छा करें, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टर्ब होकर उल्टा सुल्टा जो मन में आता है सो उस दिन बोल के निकल जाते हैं। बाबा को भी निकल जाते हैं और लोगों को भी निकल जाते हैं बोलकर। सही है, वो तो पहले से विक्रम था और विक्रम चढ़ गया। तो विश्व की डेट के संकल्प में से अलबेला नहीं बनना है ना। बाबा कहता है विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना है। मतलब विश्व का विनाश मान लीजिए कि बोला गया 1936 तक होगा, ठीक है, लेकिन ये विनाश की डेट से अलबेला नहीं होना। मेरी मृत्यु कब हो जाएगी पता नहीं, मैं कब शरीर छोड़ दूंगा पता नहीं। तो आपकी जगदम्बा का स्लोगन था तो कभी भी कब नहीं कहो अब कहो, कभी भी कब नहीं अब कहो। तो कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। हम रोज तैयारी करते हैं मरने का। सुबह उठते के साथ हम तैयारी करें, आज हो सकता है शाम तक मर जाए, तो दिन भर हम कैसा कर्म करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे। तो अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया, अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किए। चुकतू करने का निशानी क्या है? कि कोई भी बंधन आपको तंग नहीं करेगा, कोई भी मन आपका तंग नहीं करेगा, बीमारी नहीं आएगा। ये चुकतू करने का निशानी, एकदम हल्कापन लगेगा। तो 4 ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है, 4 ही तरफ ना करना है। तो बाबा कहता है ये चारों की तैयारी है। ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए आपके अंदर, योग भी अच्छा होना चाहिए, कर्म करते हुए बैठ कर चाहे जैसे भी योग अच्छा होना चाहिए। धारणा भी बाबा जो बताया सब धारणा एक्यूरेट, और सेवा भी एक्यूरेट। तो पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया कि कितना बेहद का वैराग्य आ रहा है। सेवा करते हुए भी सेवा में भी नहीं फंसना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं। अपने दिल में यह चेक किया कि एवर रेडी हम बने। ऐसा नहीं साल भर का प्लानिंग बना रहे हैं और पता चला कि तैयारी करते हैं। तो बहुत लोगों का आप देखे होंगे कि मकान बहुत सुंदर बना रहा, बनते बनते मृत्यु हो गई,
तो कहाँ तैयारी पूरा हुआ। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। बहुत मेहनत की ब्रह्मा बाबा, उनका सुने हैं ना, डायरी पढ़े हैं ना, कि डायरी में लिखते थे कि हे मन, आज तुमने बहुत तंग किया, आज तुमको ये सजा हम देते हैं। हे मुख, तुम आज व्यर्थ में बहुत बोले, आज मुख को मौन रहना है। इस तरह से वो डायरी लिखते थे ब्रह्मा बाबा। तो कितनी मेहनत करते थे। क्या हम लिखते हैं? हम बोलते अपने मन बुद्धि से बात करते हैं। तो अनुभवी बच्चों ने देखा है, कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनकर उड़ गए ब्रह्मा बाबा। कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब जितना भी दुश्मन भी बने थे बाबा के ज्ञान में, जितने भी दुश्मन बने वो भी फिर सहयोगी बन गए, और सब हिसाब किताब समाप्त हो गया। लास्ट में बाबा एकदम अशरीरी हो गए। तभी हम लोगों का हिसाब किताब है किसी के साथ है, तभी तो शरीर में है ना। अगर नहीं रहेगा ना तो हल्का अनुभव होगा। तो कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं। उस समय जब जाने वाले थे, कोई ने नहीं समझा कि चले जाएंगे बाबा अचानक। हाँ, लेकिन जो नष्टो मोहा थे, बच्चों के हाथ में हाथ होते हुए भी कोई आकर्षण नहीं रहा ब्रह्मा बाबा का। हाथ में हाथ लिए ना, दादी प्रकाश मणि का हाथ में हाथ लिए, लेकिन आकर्षण तो नहीं रहा। पता नहीं बच्ची कैसे करेगी सेवा, कर पाएगी कि नहीं, कोई संकल्प नहीं। कराने वाला बाबा है। तो फरिश्ता बनकर उड़ गए, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास था उनका, पहले से ही वो अभ्यास कर रहे थे। तो कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते थे। चलते थे बाबा, तो बच्चे जो पुरुषार्थ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, वो देखते थे कि जैसे कि बाबा धरती पे नहीं चल रहा, जैसे ऊपर है, धरती से ऊपर उठ गया। तो ये अनुभव करते थे सब बच्चे। तो ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही था जो ऐसा अनुभव कराता था। तो वह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण है कि कर्म करती स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। इस रूप में कर्म होता है, इमर्ज नहीं होता मैं आत्मा हूँ। तो ये सब करते जानते हैं सभी, लेकिन आ जाता है ना। मतलब जान सभी रहे कि मुझे आत्मा बनकर कर्म करना, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावन हार आत्मा हूँ, और ये कर्मेंद्रियाँ करण हार है। अब देखिए, पहले तो शिव बाबा क्या है? करावन हार है। फिर ब्रह्मा बाबा भी क्या बना? करावन हार बना। और मैं आत्मा क्या बनी? करण हार बनी। और उसके बाद फिर मैं आत्मा करावन हार बनी। किससे करवाऊंगी मैं? अपनी कर्मेंद्रियों से करवाना है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं ना, नहीं कुछ भी सीन देखो, ये सीन कल्प पहले भी हुआ था, इसलिए साक्षी होकर देखो। समाधान करने ही नहीं बोलते हो, या हंसते हैं कि देखिए सामने में अगर आपके बच्चे लड़ रहे हैं, क्या समाधान आप नहीं करेंगे? क्या सही माँ बाप का दर्जा मिलेगा आपको? दूसरा क्या है कि आपके पास कोई भी परिस्थिति, अब बारिश हुआ है, माताओं का ही सोच लीजिए, बारिश हो रहा, साक्षी होकर देखिए, कल्प पहले भी कपड़े मेरे बाहर में फैले हुए हैं और बारिश में भीग रहे हैं। साक्षी होकर देखिए। हाँ, वो माताएं बोल रही है, कोई को माता ना साक्षी, तो क्या करना है? साक्षी होकर देखना है ना। तो कपड़े बाहर फैलाइए, बारिश अचानक हो गया, आप चुपचाप। इसी तरह कल्प पहले भी भीगा होगा कपड़े, है ना, सही है? फिर आप उठाएंगे कि नहीं? कल्प पहले भी हम छोड़े होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं। तो करावन हार बन रहा है ना, मैं आत्मा ऑर्डर दे रही हूँ, जाओ कपड़ा उठाओ। तो पैर मेरा चल कर गया, हाथ मेरा उठाया, ला कर रखा। तो करावन हार कौन? नहीं, आत्मा करावन हार, और करण हार फिर कर्मेंद्रियां। तो यह करावन हार का स्वमान, कर्म करते भी स्मृति स्वरूप में रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं करा रही हूँ इन कर्मेंद्रियों से। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावन हार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी, है ना। अगर आत्मा रूप में आप रहेंगे तो सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। अभी देखिए, अचानक आत्मा कंट्रोल से बाहर हो गया शरीर, और अचानक बारिश हो गया, और आप दौड़ कर जाने लगे कि अरे बारिश हो गया, कंट्रोल नहीं कर, स्थिरता भी तो रखना है ना। आप दौड़ कर गए और अचानक नीचे फिसलन था, आप गिर गए,
तो चोट लग गया ना, क्योंकि आत्मा कैसी है, स्थिरता में है। तो आपको दौड़ना भी नहीं, आपको देखना है कि मेरा शरीर किस टाइप से है और कैसा जगह है, तो आप सोच समझ के चलेंगे ना। आप गिर गए तो कपड़ा भी भीगा और आपको चोट भी लग गया, है ना। तो ये सब करावनहार अगर आत्मा मालिक रूप से कराएगी तो ये सब चोट नहीं लगेगा। ऑर्डर में चलेगी, बिना सीट पर सेट होते कोई किसको नहीं मानता, है ना। कोई भी किसको नहीं मानता, ना कर्मेंद्रिया मानी, पैर दौड़ गया, आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाई, गिर गई। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया करणहार है, करावनहार नहीं है, है ना। दौड़ा दिए शरीर, आप आँख दौड़ाता है कि नहीं, किसी का बहुत सुंदर घर देख लिया या कान बता दिया अरे कहीं से लड़ाई का आवाज़ आ रहा है, पैर को दौड़ा दिया, लेकिन आत्मा क्या बोली, नहीं तुमको नहीं दौड़ना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास बहुत किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाते थे, सारी कर्मेंद्रियों की दरबार, कि मैं आत्मा कैसे हैंडल कर रही हूँ, क्या मेरा मन बुद्धि मेरे कर्मेंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में रही। आज हम लोग किसी से बहस लगा दिए, फिर बाद में बोलते बेकार बोलने गए, लड़ाई बढ़ गया, नहीं बोलते तो अच्छा रहता, मतलब आपके कंट्रोल में आपका मुख नहीं है और आप बोल दिए बहुत ज़्यादा, तो लड़ाई बढ़ गया ना। अगर शांत रहते तो आपका भी एनर्जी बचता और दूसरा की ताकत भी, लड़ाई भी नहीं होता। तो पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे बाबा और करावनहार मालिक बनकर हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे। आज तुमने क्या किया, आज तुम क्या बोले, क्या सुना तुमने, ये सब दरबार लगाते थे, देते थे, फिर समाचार लेते थे भी और फिर कर्मेंद्रियाँ देती थी ना। उस समय मुख, जब आप सोचेंगे तो मुख बोलेगा हाँ आज हमने ऐसे ऐसे बोला। तो इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने दे दिया। तो आपका भी करावनहार मालिक समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है। आपको भी क्या करना है, कर्मेंद्रियों से कराना है, करने वाला नहीं बन जाना है, कराने वाला बनना है। क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियाँ उनकी साथी है। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा दिन भर में। अगर आप सुबह से शाम तक डिस्टर्ब हो गए तो समझ ले कुछ तो विक्रम हुआ है, कुछ तो विक्रम हुआ है। तो और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है ना। मतलब आप रोज अगर अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करेंगे तो बुरा काम आपसे नहीं होगा। रोज आप अटेंशन देंगे और सजा देंगे तो आपसे नहीं होगा। हम लोग देखिए एक बहुत अच्छा ज्ञान भी सुना लेते हैं, है ना, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन अगर अचानक कोई आत्मा हमारे साथ आई और गलत कर दी तो हम डिस्टर्ब हो गए, तो आपका योग और ज्ञान कहाँ गया उस समय। आप बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि पहले आप ज्ञान को स्वरूप में लाओ, अपने ज्ञान को केवल बोलना बहुत अच्छे समझाना वो तो आज साधु सन्यासी या बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले कोई भी कर रहे हैं, लेकिन हमें तो स्वरूप बनकर दिखलाना ना। आज हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये लगता है कि ऐसा ही मेरा स्वरूप बनना चाहिए, हम भी ऐसा बने। तो अटेंशन रहता है ना, हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। इसलिए मतलब जैसे कर्मेंद्रियों का रोज दरबार लगाएंगे तो कर्मेंद्रियां क्या सोचेंगी, हाल चाल तो राजा लेगा, फिर हम झूठ बोलेंगे तो बोल नहीं सकते हैं, सच ही बोलना होगा क्योंकि साथी है ना। तो आत्मा राजा करावनहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बनकर चेक करो, है ना। बाबा कहते हैं कि करावनहार राजा करणहार कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चेक करो कि तुम्हारी कर्मेंद्रियां कैसे चल रही हैं। नहीं तो देखा गया है कि कई बच्चे कहते हैं हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं बाबा, लेकिन फिर भी हो जाता है, मतलब कंट्रोल करते, मुख से नहीं बोलना है नहीं बोलना है, और फिर देखते बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोल ही देना है और ख़त्म हो गया ना, टूट गया। तो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं। उसका कारण इस अपने सोमान की सीट पर सेट नहीं रहते हो, दिन भर सेट नहीं रहते अपने सामान पर। बिना सीट पर बैठने की ऑर्डर कितना भी करो, ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं। क्यों नहीं मानते, अगर कोई अभी प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर कोई ऑर्डर करेगा तो मानेगा कि नहीं।
लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सीट से वो हट जाए तो उसका ऑर्डर कोई मानेगा? आदमी तो वही है, लेकिन उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। उसी तरह अगर हम आत्माएं अगर अपने स्वमान की सीट पर नहीं रहेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगी। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूरिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया। शक्तिमान भी नहीं, सर्वशक्तिमान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दे दिया। याद है अपने जन्म का वरदान दिया ना सबको। कोई बोल सकता है कि केवल आपको शक्तिवान का वरदान मिला? जब भी कहते तो कहते मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया है बताओ? ये वरदान कौन दिया? शिव बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी ने दिया है। जिसके पास देने का अधिकार है ना, वो दे सकता है। तो लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो नहीं आती है। बाबा क्यों नहीं आती है? क्योंकि दिन भर आप नहीं किए तो एकाएक थोड़ी आ जाएगा। आपको रोज़ उसको लाना पड़ेगा ना, उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। कुत्ते के पिल्ले को भी अगर पालतू बनाना रहता है तो उसको अपने पास रखना पड़ता है डेली। अगर अचानक ही किसी को लाएंगे तो आपके पास रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो ऑर्डर नहीं मानती। अच्छा बताओ क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती समय पर? जब ऑल माइटी अथॉरिटी का वरदान है तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तब हो नहीं सकता है कि आप ऑर्डर करो और शक्ति ना माने। लेकिन वैसा स्थिति बना कर करना ना, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान। तो एक तो आत्मा मालिक, पहला क्या समझना है? मैं आत्मा मालिक हूँ। तो मालिक का मतलब क्या होता है? कि मालिक ऐसा कर्म करे जिससे मेरे शरीर को, कर्म, मन, बुद्धि, संस्कार को कोई कष्ट ना हो। आत्मा अपने स्वरूप में टिके, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये आत्मा का गुण है। तो अपने स्वरूप में टिकेगी ना। अगर कोई डिस्टर्ब किया तो आत्मा तो अपना सीट छोड़ देती है डिस्टर्ब होकर। तो ये फिर सीट नहीं है। सीट माना अपनी दैवी गुणों, जो आत्मा का गुण है उस पर ही बैठे रहना, उतरना नहीं। तो सर्वशक्तिमान का वरदान मिला हुआ है। उस स्वरूप में स्थित हो के मालिक हूँ, वरदान है दोनों स्वरूप की स्मृति में स्थित रह कर के ऑर्डर करो। मैं मालिक भी हूँ और मुझे वरदान भी मिला है। तो सब ठीक होना है, तो फिर हम डिस्टर्ब क्यों हों? तो शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है तुम्हारे पास। तो क्यों नहीं मानेगा? अगर बाबा कोई ऑर्डर दे दिया कि लो इसका ऑर्डर मानना, तो मानेगा कि नहीं? है ना, क्योंकि वो उसका भी नौकर है। तो उसी तरह शक्तियाँ बाप की हैं। तो बाबा कह दिया कि इसका ऑर्डर मानना, लेकिन सीट पर सेट रहेगा तब मानना। तो हम शांत स्वरूप नहीं रहे, हम अशांत हो गए, तो सहन शक्ति कैसे आएगा? तो संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहती, सदा नहीं रहती, इसीलिए नहीं मानती है। कभी कभी आ जाता है। तो यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना बाबा आपको हम याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो। है अनुभव सबको? समय पर बाबा आता है कि आगे पीछे आता है पुलिस की तरह? बाबा टाइम पर आता है ना। तो हाथ उठाओ, कौन कौन अनुभव करते हो कि बाबा टाइम पर आता है? आता है बाबा? आता है। खुद सीट पर सेट नहीं रहेंगे ना तो नहीं आएगा। तो है अनुभव सबको? बाबा आता है। अभी देखो हाथ उठा रहे हो, बाबा हाजिर हो जाता है। अच्छा बाप हाजिर होता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? होगी कि नहीं? हुजूर हाजिर हो जाता है तो शक्ति क्या चीज़ है? मतलब मालिक हाजिर है और मालिक का नौकर ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो बस शक्तियाँ भी आपको बाप की प्रॉपर्टी से मिली है, तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो तो शक्ति खो जाती। मालिक माना आत्मा अपने स्वरूप में टिक कर रहे, समझें? अगर स्वरूप से नहीं हट गए तो नहीं आएगी। आप डिस्टर्ब आप देखेंगे ना
कि मतलब थोड़ा सा अगर आप गुस्सा कर दिए तो आपका शरीर भी थरथराने लगेगा, नहीं क्योंकि आत्मा ही हिल गई तो शरीर भी हिलेगा ना। तो बाबा कहता शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं तो ऑर्डर क्यों मानेगी, है ना। जब मालिक नहीं बनते हो तो ऑर्डर नहीं मानेगी। तो बाप दादा भी क्या चाहते हैं पता है, बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बनकर रहे, स्वराज अधिकारी बनकर स्वराज की सीट को नहीं छोड़े, स्व का राज्य मतलब आत्मा का राज्य को ना छोड़े, है ना। तो राजा सारा दिन राजा ही रहता है कि कभी राजा होता है तो कभी प्रजा बन जाता है, कभी प्रजा बनेगा क्या, नहीं ना। तो तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, राजा मतलब तख्त पर बैठे या ना बैठे, लेकिन अगर राज दरबार में जा रहा है तो क्या उस समय राजा नहीं है, राजा है। बगीचे में घूमने गया राजा तो उस समय राजा नहीं है क्या, तुरंत लोग देखेंगे तो बोलेंगे राजा साहब की जय बोलेंगे। तो बाबा कहता है बैठना अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह नहीं भूलता। तो कर्म योगी अर्थात और अमृत बेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति में उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अमृत बेला तो बहुत अच्छा योग, और दिन भर में शाम होते होते पंचर, क्यों पंचर हो गए, क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं रहे। तो डबल काम हो गया ना। लेकिन आप कौन हो, आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन को नहीं भूलो, है ना, राजापन को नहीं भूलो, अपनी स्थिति में स्थित रहें। अभी तक तो अनुभवी हैं हम लोग, इतना समय आया, बहुत सारा विघ्न आया, लेकिन विघ्न हमें छू तक नहीं पाया, और जो विघ्न डालने वाले वो शांत हो गए, वो एकदम शांत हो गए। इसीलिए बाबा कहता बच्चे तुम चलते जाओ चुपचाप, कुछ नहीं सोचो, तो विजयी बनना ही बनना है। सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता है, इसलिए मतलब ब्रह्मा कुमारी को ही छोड़ दे, ज्ञान को ही छोड़ दे तो सीट से उतर गए ना। तो ये नहीं छोड़ो। आजकल देखो सीट के पीछे लोग क्या क्या कुछ नहीं करते, मारपीट भी देते सीट को लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो आप अपना परमात्मा हक क्यों छोड़ते हो। मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, काम करते भी अपने मन को टाइम टेबल बना कर देखूं, यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या होगा, है ना। जब कर्म कर रहे हैं घर का भी काम, तो उस समय मेरा कौन सा स्वमान होगा। जैसे कि आप कर्म कर रहे हैं, तो जैसे बर्तन धो रहे हैं, तो कौन सी आत्मा हूँ मैं उस समय, पूरे विश्व की सफाई करने वाली मैं आत्मा हूँ। जब खाना पका रहे हैं तो मैं अन्नपूर्णा आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। तो टाइम टाइम पर अपना स्वमान ले लें। तो आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूँगा, आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखे हैं, अपने अपने स्वमान को धारण करें अपने कर्मों के अनुसार, आज जो भी करना है ना। तो हर काम के टाइम को जो भी अपने स्वमान की लिफ्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो ना, वैसे मन का भी टाइम टेबल आप फिक्स करो। स्थूल का कोई करते हैं ना कि सुबह उठकर ये काम करना है, फिर इतना काम करके इतने बजे हमको चले जाना है। आज देखिए टाइम टेबल फिक्स है, तो अभी कभी कभी होता है कि रात में अगर देर से सोएं तो सुबह में लगता थोड़ा 1 घंटा और सो जाए, लेकिन फिर मन क्या बोलता है कि अगर 1 घंटा तुम सोते हो एक्स्ट्रा तो तुम्हारा जाने आने का जो टाइम है गड़बड़ा जाएगा। तो फिर ना चाहते भी उठ जाते, और उठ जाते तो कर्म टाइम पर हो जाता है फिर सब कुछ। तो आज तक तो नहीं गड़बड़ाया, आज तक क्या मुरली गड़बड़ाया, टाइम से बेटाइम हुआ, नुमा शाम बेटाइम हुआ, हाँ कहीं सेवा में चल गए तो वो अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल आज तक नहीं गड़बड़ाया। जो टाइम फिक्स हुआ उस टाइम पे ज़रूर चला। तो क्योंकि टाइम टेबल फिक्स किया हुआ ना, चाहे जितना भी थके रहें, अगर आप इस टाइम टेबल के अनुसार आप करते हैं तो वो थकावट भी चला जाता है, कभी नहीं थकावट अनुभव होगा। फिर चाहे जितना भी तबीयत भी खराब हो जाए, अगर आप लेकर चलते तो बीमारी भी गायब हो जाता है, लेकिन गड़बड़ाया नहीं। ये हम लोग का शुरू से ही लक्ष्य रहा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, तो ये करते आ रहे हैं आज तक। तो इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, तो अपने अपने हिसाब से फिर स्वमान रखें। बाबा
आपकी मैं साथी हूँ। आप एकदम एक्यूरेट टाइम पर आए और एक्यूरेट टाइम पर आप अपना कार्य करके चले जाओगे, उसी तरह मुझे भी करना है। तो मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, वह यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है सबको? आता है कि नहीं सबको? आता है ना? माताओं को आता है टाइम टेबल बनाने? माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। देखिए, हर एक माता का अपना अपना घर के अनुसार दिनचर्या होता है, काम के अनुसार। तो आप अपना अपना टाइम टेबल खुद ही बनाए कि हमको कैसे कब बैठना। अब आपको बोल दिया, जैसे सेंटर में एक टाइम फिक्स है तो उसके अनुसार भी चलना है कि चलो इस समय हमको जाना है योग में। लेकिन घर में जो काम करते हैं उसके अनुसार टाइम टेबल बनाए कि चलो इतना काम करके अब मुझे बैठना चाहिए। तो अच्छा, खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना? कौन सा स्वमान लेंगे खाना पकाने वक्त? हाँ, अन्नपूर्णा हूँ मैं। तो बहुत है, बहुत सारी है, करके रख सकते हैं। बहुत माला का स्वमान है, स्वमानों की माला है। इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई बच्चे कहते अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है। लोग यही चाहते हैं कि विनाश हो जाए। अच्छा, विनाश तो बाहर हो जाएगा तो आपका भी तो विनाश हो जाएगा, तो आप कब पुरुषार्थ करेंगे? तो अभी बाबा क्या बोला, ठीक है विनाश का बाहर में छोड़ दो, अभी डेट फिक्स नहीं की है। अभी तक विनाश तो कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं की है। कर लेंगे ना बाबा, हो जाएगा। ये सब अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते अभी तो समय पड़ा है ना, आगे चल के संदेश दे देंगे। लेकिन नहीं, क्यों? जिनको पीछे संदेश देंगे वह आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ कर लेते। आपने तो सब कुछ कर लिया, तो आपने लास्ट में बताया, हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला पार यही कह सकेंगे। तो दोषी कौन? बाबा के बच्चे। क्यों? संदेश नहीं दिए। तो पद तो नहीं पा सकोगे उनसे, वो तो आपको उलाहना दे दिए ना, तो आप उनका राजा बन पाएंगे? नहीं। क्यों? बहुत समय का सहयोग चाहिए उनको। तो आप सभी वारिस बैठे हो तो अपने को समझते हो कि हम वारिस है बाबा के? सब समझते हैं कि हम बाबा के वारिस बच्चे की भक्त बच्चे हैं? वारिस बच्चे। जो वारिस बच्चे वो हाथ उठाओ। वारिस हैं? वारिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि करोड़पति बाप के बच्चे हैं तो वारिस है, तो करोड़ों का किसको मिलेगा? वारिस बच्चे को मिलेगा ना। तो अच्छा, वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा पाना है? जब संपत्ति का लड़ाई क्यों करते लोग? पूरा पाने के लिए ना। यहाँ लड़ाई करने की बात नहीं, यहाँ पुरुषार्थ करने की बात है। बाबा के पास तो बेहद है। तो सभी कहेंगे फुल पाना है, तो फुल वर्षा के है तो 21 जन्म पूरा करो, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल प्रजा बनना है। रॉयल प्रजा किसको कहते हैं? रॉयल प्रजा में जो ना, जैसे कि उसको भी कहा जाता है जो राधा कृष्ण की पालना करेंगी ना वो। तो राधे कृष्ण की पालना कौन करने वाले बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं ना, समझदार हो गए। ऐसे बहुत लोग नए नए आते हैं तो बोलते हैं हम भी बन जाएं राधा कृष्ण की पालना। हम राधा कृष्ण बनने आए हैं कि प्रजा बनने आए हैं? है ना, राधा कृष्ण बनने आए। तो रॉयल फैमिली में आना है ये ठीक है ना। रॉयल फैमिली में भी आना ये भी ठीक है। राज्य फैमिली में आना, तख्त पर एक ही बैठेगा ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली की विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठती है ना। मतलब एक ही बैठेंगे ना, युगल लक्ष्मी नारायण, तो उनके साथ उनके फैमिली वाले भी बैठेंगे। तो सब ताजधारी बनकर बैठेंगे। बिना ताज के नहीं बैठते वो लोग। जो रॉयल फैमिली के भी होंगे वो भी ताज पहने रहेंगे और हर कार्य में सलाह राय देने वाले भी रहेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा लक्ष्मी नारायण, ऐसा नहीं। अभी देखिए यहाँ पर भी जैसे सबसे राय मशवरा किया जाता है, यहाँ ऐसे कर रहे हैं कैसे करना है, तो वैसा हमें बनेंगे तब तो राय लिया जाएगा ना। तो साथ में राय से भी करते हैं। इसीलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है। अकाले मृत्यु होना नहीं है। हमारी अकाले मृत्यु होगी वहाँ नहीं होगी ना, तो यहाँ भी पूरा वर्षा लेना है।
तो पूरा वर्षा लेना है तो थोड़े में खुश होना है? थोड़ा सा मिल गया बस बहुत खुश, क्यों खुश होंगे? अभी तो बहुत कुछ लेना है बाबा से। तो आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो भी श्रीमत दी, चाहे मनसा वाचा या कर्मना, जो भी श्रीमत दी वो हमें करना ही है ना। मातेश्वरी जी इसीलिए आगे बढ़ी। तो ऐसा पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो। अचानक बाबा आज क्या श्रीमत दे रहा, अचानक कुछ भी हो जाएगा, इसलिए तैयारी अभी से आज से ही कर लो। एवर रेडी, तैयार हो जाए हम जाने के लिए। हाँ बाबा हम तैयार हैं। और बहुत समय, 3 ही शब्द साथ में रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय। बहुत समय माना कि हमारा अभ्यास राजा बनने का बहुत समय का हो, अचानक कुछ भी हो सकता है, और एवर रेडी हम तैयार रह जाने के लिए। इसीलिए बाप दादा को सभी आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द सदा याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। सब सबूत दिखाएं बनकर। अच्छा, फॉरेन वाले मनसा सेवा में से सहयोगी हैं ना, तो बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सभी धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन सभी धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। मतलब बाबा के कार्य में ना सभी धर्म वाले आ रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डर जाते थे, विनाश विनाश, ये लोग क्या करती हैं, केवल विनाश विनाश रटती। पहले लोग बोलता था ऐसे भी कि लोग तो डराने वाला काम करती है, डरा देती, मतलब कर्म करे ही ना। अरे कर्म करो, कर्म से रुको नहीं, लेकिन अटेंशन देकर करो कि मुझे गलत नहीं करना है। तो और अभी क्या कहते हैं, अभी कहते बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा, हम लोग क्या करें, यही पूछते हैं ना। इसीलिए होना तो है ही, ये गारंटी है बाबा की। क्या गारंटी है बाबा की? विनाश जरूर होना है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है कि विनाश जरूर होगा। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है, पुरुषार्थ को तीव्र कर दो आज से। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ का समय है, अभी उड़ने का समय है। और कभी कभी पर भी नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रही हैं। बाप दादा के दिल में हर एक बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। तो बाप के दिल में बच्चा समाया हुआ है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, सभी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता बनो। है ना, मास्टर रचयिता। क्या है मास्टर रचयिता? कि अगर हम पावरफुल रहेंगे तो हम जो बोलेंगे कि ऐसा ही होगा। अभी जैसे कोई गुस्सा कर गया, ठीक है, आप मास्टर रचयिता हो, आप रच दो कि ये आत्मा अभी अभी बहुत प्यार से लौट कर आने वाली है, तो रच दिए, और अब देखेंगे थोड़ा देर के बाद वो आत्मा प्यार से आ जाएगी। लेकिन हमारी पहले पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। तो जब मास्टर रचयिता हो, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहोगे, तब रचना की सभी आकर्षणों से परे रह सकोगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसीलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। बाबा कितना क्लियर किया कि जो भूले हम बचपन में, जैसे कि शुरू में ज्ञान का समझ नहीं था तो बहुत सारी गलतियां करते थे, अलबेलेपन में भी आ जाते थे, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, अभी अभी नहीं किए, अब बोले अच्छा थोड़ा देर के बाद कर लेंगे। माया आ गई विघन डालने के लिए। संकल्प उठा
कि अभी तुमको ये करना है, अच्छा बाबा थोड़ा देर में करते, तब तक विघन आ गया, फिर कर नहीं पाए। तो इस तरह से अलबेलेपन की भूले, जो भी आलस से कर देते, अच्छा बाबा थोड़ा देर और सो जाते हैं, अमृत वेले सो जाते हैं, तो ये आलस से आ जा रहा है। तो ये सब भूले अब नहीं होनी चाहिए, बेपरवाही भूले नहीं होनी चाहिए। अब क्या, पावरफुल बनाओ अपने आप को। मैं पावरफुल आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाने वाली हूँ, शक्ति स्वरूप, मैं शक्तिशाली हूँ, कर्मेंद्रियाँ मेरे से शक्ति पा रही हैं। तो हम बोलते हैं आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है मतलब किसका तबीयत ठीक नहीं है? अगर शरीर का खराब है, आत्मा अगर शक्तिशाली, तो आत्मा का शक्ति जाएगा कि नहीं शरीर को, तो वो ठीक करेगा कि नहीं? अगर सूर्य अगर अपने पावरफुल स्थिति में उग जाता है, तो कीचड़ चाहे जितना भी रहता सूखता है ना। लेकिन वो सूरज बोल दे कि बहुत कीचड़ है बाबा, आज नहीं उगना चाहते हम, अच्छा लगेगा? उसी तरह आत्मा बोले आज ठीक नहीं लग रहा, आज नहीं करेंगे, नहीं, आत्मा रूप में करना है। तो शस्त्रधारी स्वरूप, शस्त्र क्या है हमारा? ज्ञान गुण शक्तियाँ, यही हमारा शस्त्र है। सदा जागती ज्योत, मैं आत्मा हूँ, यही जागती ज्योत रहे, तब प्रत्यक्ष कर सकोगे बाबा को। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। मतलब कोई बहुत प्यार से आज मत ना जाओ, आज मुरली क्लास छोड़ दो ना प्लीज़, तो आप अपने मन को क्या करें, शक्तिशाली बनाएं। नहीं, मुझे जाना है मुरली क्लास, मुरली क्लास तो कभी मिस नहीं होगा। हाँ लाओ, हम पहले आगे पीछे काम कर देंगे, मुरली के बाद कर देंगे या मुरली के पहले करेंगे, लेकिन जाना है। तो ये है परिस्थिति, हमें ढाले नहीं, हम परिस्थिति को अपने अनुसार ढालें। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो हलचल में नहीं आना है, धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल और अडोल रहेगी, है ना। निमित्त बने हुए को रिगार्ड देना है। ओम शांति।